श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अब्दुल्ला ने कहा, बड़गांव से 48 घंटे में उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। नगरोटा में कांग्रेस को हमारा समर्थन है। आगे उमर अब्दुल्ला ने कहा, उम्मीद है राज्य का दर्जा जल्द बहाल होगा। मेरी रहुल्ला से कोई बात नहीं हुई। देवयानी राणा ने दाखिल किया नामांकन। नगरोटा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं देवयानी राणा। देवयानी राणा ने प्रधानमंत्री की योजनाओं को जमीन पर लागू करने और हर समस्या का समाधान करने का वायदा किया। पार्टी का भी आभार जताया। बड़गांव से सांसद आगा रहुल्ला ने छात्र संघ के प्रतिनिधियों के साथ की अहम बैठक में छात्रों के आरक्षण में संशोधन की मांग पर चर्चा। बड़गांव चुनाव के लिए मोहम्मद अब्बास डार ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया नामांकन। डार ने कहा, वो पट्टन से हैं, लेकिन बड़गांव की समस्याओं के समाधान पर फोकस करेंगे। कठुआ के कैप्टन सुनील चौधरी मार्ग पर हार्डवेयर स्टोर में चोरी। नकदी 35 से 40 हजार रुपए और कीमती सामान चोरी। कठुआ चोरों ने सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर से भी सबूत मिटाए। दुकान मालिक राहुल कुमार ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग। यारीपोरा पुलिस ने कांजीकुला में नाका लगाकर मोटरसाइकिल सवार फैजान अहमद डार और शिराज अहमद नूर ने 6 ग्राम हेरोइन और 15,720 रुपए नकद किए बरामद। दोनों को मौके पर किया गिरफ्तार। पुंछ में युवा सेवा विभाग ने लड़कों की अंतर जिला हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। जिलाधिकारी मोहम्मद कासिम और प्रिंसिपल जसबीर सिंह ने कार्यक्रम में भाग लिया। करगिल में धारा 163 लागू। इंटरनेट बंद के बावजूद केडीए ने निकाला शांतिपूर्ण मौन जुलूस। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने बड़गांव और नगरोटा उपचुनाव पर रिपोर्ट अंतिम होने की पुष्टि की। कहा, पीडीपी को नगरोटा सीट कांग्रेस के लिए छोड़नी होगी। रामबन बनिहाल सेक्टर में राजमार्ग पर लगा भीषण जाम। सैकड़ों वाहन फंसे। गांधरबल के बुसन के पास 2 वाहनों की टक्कर। दुर्घटना में 2 लोग घायल। बांदीपुरा के इंद्रकूट खेल मैदान की हालत खराब। बारिश में जलभराव से युवाओं में नाराजगी। बांदीपुरा के इंद्रकूट मैदान में न रोशनी न बैठने की व्यवस्था। खेल परिषद से मरम्मत और यूनियन की गुहार। कठुआ बाढ़ पीड़ितों में गुस्सा। 2 महीने बाद भी राहत अधूरी। सरकारी मदद पर उठे सवाल। कठुआ बाढ़ पीड़ित बोले, छोटी सी राहत से नहीं चलेगा गुजारा। राजौरी विधायक इफ्तिकार अहमद ने नाना माता मंदिर को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली बहुपरीक्षित सड़क परियोजना का उद्घाटन किया। शेरे कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय और एसएमसी की ओर से श्रीनगर में गुले दाऊद महोत्सव का आयोजन। 15 नवंबर तक चलेगा महोत्सव। घंटाघर लाल चौक पर गुले दाऊद महोत्सव का भव्य शुभारंभ। संभागीय आयुक्त ने कहा, यह महोत्सव कश्मीर की शरद और शीत ऋतु की सुंदरता को विश्व से जोड़ने का अवसर है। एलजी मनोज सिन्हा ने एलिस्टा के गेडेन शेडपू चोईकोरलिंग मठ में भगवान बुद्ध के अवशेषों को नमन किया। डोडा चिकित्सा विभाग ने तंबाकू मुक्त समाज के लिए जागरूकता रैली की आयोजित। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के काटे चालान। डोडा के मदरसा अनवार उल मदीना का 2 दिवसीय वार्षिक समारोह संपन्न। छात्रों ने हिफ्ज कुरान को पूरा किया। ट्राल के नोडल पर मंडी बुनियादी सुविधाओं का अभाव। व्यापारियों किसानों को हो रही है परेशानी। बांडीपुरा के नानियारा गांव में धान से अनाज खेती की और बदलाव। महिलाएं भी खेती में सक्रिय भागीदारी निभा रही। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में स्कूली बच्चों की एकता दौड़ आयोजित की। बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। त्राल के त्राल टाइगर्स वॉलीबॉल क्लब ने नई जर्सी का अनावरण किया। रनी स्टेडियम में स्थानीय खिलाड़ियों को जर्सियां वितरित की गई। पहली बार औद्योगिक नमक की रेल के पहुंची गुजरात से कश्मीर। 1350 टन अनंतनाग रेलवे स्टेशन तक पहुंचा नमक। आधुनिक तकनीक के दौर में भारतीय सेना ने सुरक्षा व्यवस्था की ओर मजबूत करने का बड़ा कदम लिया। अपने अभियान में रोबोटिक मूल्य को शामिल किया। जम्मू के आरएसपुरा में सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 3 मुख्य सड़कों पर तारकोल बिछाने का कार्य पूरा। भाजपा विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत और जिला विकास परिषद सदस्य तरनजीत सिंह टोनी ने उद्घाटन किया। बीजेपी नेता विबोध गुप्ता ने एनसी कांग्रेस सरकार पर वार किया। कहा, उन्होंने एक भी चुनावी वादा नहीं पूरा किया। जम्मू कश्मीर के रियासी शहीदों की याद में कार्रवाई की गई। पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज ने कहा, दीपावली और अन्य त्योहारों को लेकर कटरा और शिवखेड़ी में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के तारोर गांव में किसान रामपाल शर्मा आधुनिक खेती के बने बेहतरीन उदाहरण। 12 कनाल जमीन में खास सजावटी फूलों की करते हैं खेती।
कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास आबादी वाले इलाके बदनमाल में बढ़ी भूमिगत बंकरों की मांग। लोगों ने सरकार से की जल्द से जल्द बंकरों का निर्माण कराने की मांग। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार देवयानी राणा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। लिखा, कटरा में श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में लगाई हाजिरी। पूर्व मंत्री और डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चरक का निधन। 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों को लगा तांता। रामबन में गोवंश की तस्करी के संलिप्त 3 वाहनों का रजिस्ट्रेशन और पुलिस विभाग को वाहनों को जब्त करने के निर्देश। बांडीपोरा ने आदि कर्मयोगी अभियान के तहत भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का जीता पुरस्कार। बड़गांव में नमाज के दौरान इस्लामी विद्वान उलेमा डॉक्टर शेख गुलाम रसूल ने संदेश दिया। इस्लाम की करुणा, भाईचारे, नैतिक अखंडता के मूल्यों को बनाए रखने की अपील। दिल्ली में रह रहे कश्मीरी पंडितों को पिछले 15 महीनों से नहीं मिली रिलीफ राशि। 4 सदस्यीय फैमिली को करीब 13,000 रुपए महीने की रिलीफ का है प्रावधान। पांपोर में युवा खेल मंत्री सतीश शर्मा, विधायक हसनैन मसूदी ने किया खेल मैदानों का दौरा। खिलाड़ियों से की मुलाकात। पुलवामा पेंसिल स्टेट उद्योग के लिए सफेदे के पेड़ों के उत्पादन में कमी बनी चिंता का विषय। देश भर को 90% पेंसिल स्टेट की आपूर्ति करता है ये क्षेत्र। पांपोर में साल 2014 में झेलम नदी में आई बाढ़ से टूटे तटबंधों को आज भी मरम्मत का इंतजार। ग्रामीणों के मुताबिक बारिश में पानी भरने का बना रहता है खतरा। राजौरी में चिंकूस किले डेवलप करने की मांग। मुगल शासक जहांगीर की पहली कब्र के नाम से है मशहूर। सांबा में फल और सब्जी प्रसंस्करण केंद्र में आयोजित किया गया सह प्रशिक्षण कार्यक्रम। बागवानी विभाग की टीम ने फल और सब्जियों के प्रसंस्करण को लेकर जानकारी दी। डोडा के भलेसा में जमीन दाताओं ने सरकारी स्कूल पर ताला जड़ा। जमीन अधिग्रहण के समय किए गए वादों को पूरा न करने पर जताई नाराजगी। गांधरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। 3 दशक से फरार अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बारामूला पुलिस ने कुंज में ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। करीब 27 ग्राम चरस के बरामद। कुपवाड़ा के बदनमाल क्षेत्र में रोजगार संस्था सेना ने लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। लोगों को किया गया हेल्थ चेकअप। लद्दाख में आज पीस प्रोटेस्ट करेंगे एपेक्स बॉडी। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक ब्लैकआउट का ऐलान। लेह हिंसा की होगी न्यायिक जांच। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज BS चौहान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम का गठन। 24 सितंबर को हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। लेह में आज सभी स्कूल बंद। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने आदेश की पुष्टि की।